मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आप लोग का मैथ का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं उसको बढ़िया से एकदम ध्यान से, ज़्यादा नहीं 10 मिनट 15 मिनट आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। इसको पढ़ कर जाइएगा और समझ लीजिएगा, बातें को मेरा बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। जिस पैटर्न पर हम आज बताएंगे उसी पैटर्न पर एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप लोग एकदम पैटर्न को समझिएगा। क्वेश्चन हो वही यही नहीं रहेगा, लेकिन पैटर्न एकदम सेम टू सेम लड़ेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से पैटर्न को समझिएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं और कैसे पूछेगा उसमें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक बार जरूर देख लीजिए, पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर दिले √3, टेन थीटा बराबर √3। तो यहाँ थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या कै डिग्री का मान होता है √3। तो टेन कै डिग्री का मान, जब इधर टेन है तो इधर भी क्या रखिएगा, टेन ही रखिएगा। तो कै डिग्री का मान होता है तो 60 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना, जब इधर टेन है इधर भी टेन 60, तो टेन टेन खत्म, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, कै डिग्री 60 डिग्री। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना, टेन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो पहले आप यहाँ से निकालिएगा ए, तो ए निकलेगा कितना, 90 माइनस क्या हो जाएगा बी। ए निकलेगा क्या, 90 माइनस क्या हो जाएगा बी। अब ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, 90 - ए। तो कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस ए पूछ रहा है तो एक जगह रख देंगे कितना, एक जगह कितना था मान 90 माइनस बी, 90 - बी। तो 90 - बी रखिएगा, 90 - बी रखेंगे। जब यहाँ 90 - बी रखेंगे तो कॉस 90 - बी, कॉस 90 - बी तो कोई जगह साइन बी क्या होता है, कॉस 90 - बी क्या होता है साइन बी। क्योंकि 90 पर मान बदल जाता है, 90 पर मान क्या होता है बदल जाता है। तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो कॉस आएगा कॉस कितना बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सेक 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पहले 9 कॉमन ले लेंगे, 9 क्या कीजिएगा कॉमन लीजिएगा। आज यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसका मान कितना आता है, फार्मूला है किसका आता है मान इसका 1। अतः 9 गुने करेंगे 1 तो कितना आएगा 1, कितना है सॉरी 9 कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। इसलिए आप लोग ध्यान से रखिएगा, थीटा अगर समान रहे, थीटा पर क्या रहे समान रहे, तो सबसे पहले देखिएगा कुछ है गुना में तो नहीं, तो गुना रहे तो कुछ कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे, देख लेंगे फार्मूला तो किसी पर नहीं बन रहा है, तो वहाँ से लेकर कॉमन है उसका फार्मूला का मान रख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का किसके स्क्वायर मैंने कितना के बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आ गई ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर, 1 के बराबर। और इसको समझिएगा, अगर थीटा बराबर है, अगर थीटा क्या रहे बराबर, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अगर रहता सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो उसका मान कितना था 1। सेक स्क्वायर अगर रहता 60 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर से रहता 60 डिग्री, तो उसका मान कितना था 1। अगर आता सेक स्क्वायर 29 डिग्री, मैंने दोनों जगह थीटा समान रहे, दोनों जगह थीटा क्या रहे समान रहे, थीटा दोनों जगह समान रहे, 29 डिग्री रहे 30 डिग्री रहे 50 डिग्री मैंने कितना हो रहा है, लेकिन थीटा क्या रहना चाहिए समान रहे, दोनों क्या रहना समान। तो जब सेक स्क्वायर रहेगा और माइनस टेन स्क्वायर रहेगा उसका मान हमेशा कितना आएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। कह रहे कॉट 90 थीटा, कॉट 90 थीटा तो टेन थीटा, कॉट किसे बदलेगा टेन में, साइन 90 थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा साइन थीटा, सेक 90 थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 थीटा सेक थीटा। आ गया ये। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो देखिए थीटा यहाँ समान है, यहाँ थीटा कितना है 22, यहाँ भी कितना थीटा 22, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है 1 आता है, 1 आता है। थीटा जब समान रहेगा, साइन स्क्वायर रहेगा कॉस स्क्वायर रहेगा प्लस में रहेगा, तो उसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि टेन थीटा 15 कॉट थीटा बराबर कितना 8। तो सबसे पहले यहाँ से इधर से कुछ भी रहेगा इसको इधर भेज दीजिएगा, उधर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बट्टा में, और उसके बाद पी और बी जे भी रहेगा समझ इसमें, उसमें चला दीजिएगा, ऊपर में 2 मान इससे पता चलेगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तीसरा कुछ करेगा निकाल लेंगे, तीसरा निकालने के बाद साइन थीटा निकाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर न बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं हम। आप लोग इसको जब भी पूछे इस टाइप का पूछेगा, तो साइन दिले है तो ऊपर में देख लीजिए क्या रहता है, नीचे में क्या रहता है, अगर साइन है तो पी रहेगा एच रहेगा, तो निकालिएगा मैंने 2 गो दिले रहेगा, 2 गो क्या ऊपर नीचे वाला दिले रहेगा, तो उसको उसका मान निकाल लीजिएगा, लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो कहेगा पी बी एच में 2 गो दिले रहेगा, पी बी एच में क्या करेगा 2 दिले रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और वहाँ से मान लिख देंगे। आगे साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान समझना है, जब थीटा का मान देखेंगे कि दोनों का योग थीटा 90 आ जाए, दोनों का योग कितना डिग्री हो जाए 90 डिग्री, दोनों का योग का डिग्री 90 डिग्री, थीटा का देखेंगे योग का डिग्री होनी चाहिए 90 डिग्री, दोनों को देखिए दो डिग्री होगा, थीटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब आ जाए तो दोनों में से कोई को चेंज कर देना है, दोनों में से एगो क्या करना है, दोनों में से कोई को क्या करना है चेंज कर देना है। जब थीटा को जोड़ेंगे तो कई डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री, ध्यान समझिए, थीटा के जोड़ेंगे कई डिग्री आना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया, दोनों में से कई को चेंज करेंगे, एगो चेंज कर देंगे, एगो क्या करेंगे बदल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इसी टाइप का है, थीटा को
सबसे पहले अलग बगल रहेगा तो देखिएगा किसका किसका योग 90 डिग्री होता है, 15 डिग्री जोड़िएगा। अब 75 डिग्री होता है 90 आएगा, तो इसको एक जगह रखिएगा। इन दोनों में से क्या करेंगे, एक जगह रख के दोनों में से वो चेंज कर देंगे। ये देखिए 20 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री, तो इन दोनों में दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आए, दोनों में से कोई करेंगे वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद जो भी आएगा इसका मान कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए और ध्यान दीजिए, जब बटा के रूप में रहे देखिए तो ऊपर भी है 15 डिग्री है, नीचे कितना 75 डिग्री है, तो ऊपर में भी है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री है, दोनों में से कई को बदलना है, एक हो, दोनों में से कई को एक हो, तो या तो ऊपर वाला बदलेंगे या तो नीचे वाला बदलेंगे। तो ऊपर बदलेंगे तो साइन बदलेगा कॉस में, और मान दोनों को बराबर आ जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा एक, कितना आ जाएगा कट के एक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका समझ में आ गया होगा। और जब मान दे ले रहेगा बढ़िया से, मान सब कर रख देंगे, पुट कर देंगे, मान रख देंगे, उसके बाद हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकले, रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकले, जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलता वह क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय देख लीजिएगा, रूट से पूरा पूरी बाहर जो नहीं निकल रहा वह क्या है, अपरिमेय। पाई एकदम फिक्स मानिए, पाई कितना रहता है अपरिमेय, पाई क्या रहता है अपरिमेय। अब पाई में कितना हो से भाग दे देंगे वो हमेशा कितना आएगा, अपरिमेय आएगा। आगे एकदम भी भाई क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, बहुत बार पूछे अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, अनेक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अभाज्य संख्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मासा का कितना आता है एक। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मासा का कितना आता है एक। दो अभाज्य संख्या या उसी को कहते हैं रूट संख्या, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, रूट संख्या का लासा पूछेगा दोनों गुणनफल के बराबर, दोनों को गुणनफल के बराबर। दो अभाज्य संख्या का लासा पूछेगा दोनों गुणनफल के बराबर। सबसे छोटी संख्या पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना चार। दो सम संख्याओं का मासा पूछेगा तो कितना दो, कितना होता है दो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है अभी वाला जो बताने जा रहे हैं। दशमलव के रूप में रहे और देखेंगे डॉलर के रूप में, दशमलव के रूप में किसके रूप में है, डॉलर के रूप में, डॉलर के रूप में है ना। और देखिए एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट होना चाहिए। देखिए तो दो एक, फिर है दो एक एक दो, नहीं रिपीट हो रहा है। जब नहीं रिपीट होगा तो बोलेंगे अपरिमेय, क्या बोलेंगे अपरिमेय। डॉलर के रूप में रह गया और एक ही संख्या बाद दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा तो बोलेंगे अपरिमेय। चलिए समझ में इसमें आ गया होगा। अगर डॉलर के रूप में रहता और एक ही संख्या बार में रिपीट होता तो बोलते हैं परिमेय, एक ही संख्या बार बार रिपीट होता तो बोलते हैं क्या परिमेय, या जिस पर देखेंगे रैकरिंग रहे वो क्या होता है परिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव के बाद देखिए डॉलर के रूप में नहीं है, जैसे डॉलर के रूप में समझेंगे परिमेय है, क्या है परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पर रैकरिंग है, क्या है रैकरिंग है, तो बोलेंगे क्या है परिमेय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कारक दशमलव प्रसाद शांत, दशमलव प्रसाद शांत के लिए एकदम ध्यान समझिएगा, शांत के लिए क्या देखिएगा, हार को क्या देखोगे, अंश बटे हार रहता है उसको देखना है, किसमें देखना है हार को देखना है, किसको देखना है हार को देखना है। हार का गुणनखंड तोड़िएगा, अगर दो रहे केवल क्या रहे दो रहे, या केवल क्या रहे पाँच रहे, या दो और पाँच दोनों रहे तो बोलेंगे शांत, क्या बोलेंगे शांत। और दो और पाँच के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आ गया, कोई दूसरा टपक गया तो बोल देंगे अशांत, क्या बोल देंगे अशांत, क्या बोलेंगे अशांत। दो या पाँच के अलावा कोई दूसरा जैसे ही टपक गया तो बोल देंगे क्या, तो बोल देंगे अशांत, क्या बोलेंगे अशांत। चलिए देने कर तो आगे बढ़ते हैं। अब पाई का पूछेगा सन्निकट मान, पाई का पूछेगा सॉरी अगर आगे थोड़ा सा इधर, हाँ आगे आइए। का देता दशमलव ऊपर शांत में दिक्कत नहीं होगा, शांत कहेगा तो क्या रहना चाहिए, हार का देखेंगे हमेशा, किसमें देखिएगा हार का, दो रहना चाहिए पाँच रहना चाहिए, दो और पाँच दोनों रहना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नए टपकना चाहिए इसमें, नए टपकेगा तो बोलेंगे शांत, टपक गया जैसे दूसरा कोई तो बोल देंगे अशांत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभाज्य संख्या कहता किसको है, जो जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और किससे कटे स्वयं से, स्वयं का मतलब अपने आप से कटे और किसी दूसरा से कटे नहीं तो उसको क्या बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य जो एक से कट जाएगा स्वयं से कटेगा, इसके अलावा कोई दूसरा से कट जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य, क्या बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे भाज्य। तो देख लिए 2 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ये सब जो है खाली एक से कटता है और स्वयं से कटता है, दूसरा से नहीं कटता है, जिसको बोलेंगे अभाज्य। चलिए आगे जी। प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप में, धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप में होता था, 2q के रूप में, 2q के रूप में। आप लोग q की जगह a से लेके z तक कुछ भी रख सकते हैं, a से लेके z तक कुछ भी रख सकते हैं। सम पूछेगा था 2q, सम पूछेगा था 2q, सम पूछेगा तो क्या रखिएगा 2q, सम में खाली दो रहता है, सम में कितना रहता है दो रहता है, दो रखिएगा तो 2q हो जाएगा। अब विषम पूछेगा तो एक जोड़ देंगे, उसमें विषम कितना रहता है एक रहता है, तो विषम जोड़ देंगे तो 2q प्लस कितना हो जाएगा 1। विषम पूछेगा तो 2q प्लस 1। अब q की जगह बोल दिए अभी a से लेके कहाँ तक रहेगा z तक, a से लेके कहाँ तक z तक, a से लेके कहाँ तक z तक। समझ में आ गया। सम पूछेगा तो 2q, विषम पूछेगा तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 माने एक विषम में एक जोड़ देना है, सम में वही रहेगा खाली दूर रहेगा 2q रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तीनों में से कोई माने इधर एल मासा गुने लासा, मासा गुने लासा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मासा गुने लासा बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब तीनों में चारों में से कोई भी दो को दिले, सॉरी तीन को दिले रहेगा, चारों में से कोई भी तीन को दिल रहेगा तो तीसरा क्या करेंगे निकाल देंगे, चारों में से कोई भी तीन को दिल रहेगा तीसरा क्या करेंगे निकाल देंगे, निकाल देंगे। मासा गुने लासा बराबर कुछ होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, चारों में से कोई भी तीन को दिल रहेगा वहाँ से निकाल देंगे। हाल इधर उधर के लेके जाइएगा, इधर गुना में हो जाएगा तो भाग में ज़्यादा आप लोग इतना करने के लिए तो बहुत तेज हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा पाई का सन्निकट मान, पाई का सन्निकट मान तो बोलेगा तो 22/7 जो क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 2 और सबसे छोटे भाज्य संख्या कितना होता है 4, दोनों का गुणनफल करेगा तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। और दोनों का म से पूछेगा तो कितना आ जाएगा दूध निकाल देंगे, म से पूछेगा तो कितना 2, अल्लाह से पूछेगा तो कितना आ जाएगा 4, अल्लाह से पूछेगा तो कितना आ जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 0 माने रैकरिंग रहेगा, किस पर रहेगा 10 बाद रैकरिंग रहेगा, उसका पूछेगा परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें मैंने PYQ के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग रहेगा, दशमलव के बाद जय अंक पर रैकरिंग रहेगा उतना शून्य, एक पर उतना शून्य से क्या करेंगे गुना कर देंगे, एक पर उतना शून्य से गुना कर देंगे। जो मेरे यहाँ पढ़ेंगे वो समझ में आ गया होगा उनको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या नहीं, मैंने परिमेय संख्या पूछ रहा है हमसे, अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या, परिमेय संख्या तो जब रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाए, रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाए वह क्या है परिमेय है, और जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकले वो क्या है अपरिमेय है। तो देखिए पहले जो निकलेगा उसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, काटने का प्रयास कीजिएगा, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचा कितना 2, तो 2 क्या है अपरिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है। जो मतलब निकलना चाहेगा निकाल दीजिएगा। अब निकालने में देखिए कुछ कट तो नहीं रहा है, कटने के बाद अगर देख लेंगे कि नहीं पूरा पूरी कट रहा है तो बोलेंगे अपरिमेय, कट रहा है पूरा पूरी तो बोलेंगे परिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो मासा गुणे लसा, मासा गुणे लसा। आगे बढ़ जाते हैं। एल्गोरिथम किस भारतीय गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, तो अल-ख्वारिज़मी। पाई के दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत, पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत, पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है अशांत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य में कितना 2, द्विघात कहेगा तो कितना 2, द्विघात कहेगा तो 2, द्विघात कहेगा तो 2, एक घात कहेगा तो 1, एक घात कहेगा तो 1, तीन घात कहेगा तो 3, माने जितना घात कहेगा उतना शून्यंक, जितना घात कहेगा उतना शून्यंक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। इसका कहेगा व्यापक रूप से AX + B, AX प्लस क्या होता है B, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है AX + B। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चार घात वाला कार्य कितना चतुर्थ हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं। इतना इतना समीकरण दे लिया, शून्यंक दे लिया, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा था, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा ना सर तो क्या बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो C/A होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है C/A। अब A और C की ध्यान रखना है, A क्या कहता किसको है, जो एक्स स्क्वायर के आगे गुना रहेगा, एक्स स्क्वायर के जो कहीं भी रहे एक्स स्क्वायर उसके आगे जो गुना रहेगा वो क्या रहता है एक्स, कहीं भी रहे एक्स, कहीं भी रहे एक्स, बढ़िया से बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। ए कहते किसको है, जो एक्स स्क्वायर के जो गुणांक रहता है कहीं भी रहे एक्स स्क्वायर उसके आगे वाला गुणांक क्या रहता है ए, और कहीं भी रहे एक्स, कहीं भी क्या रहे एक्स और उसके आगे वाला क्या रहता है बी, उसके आगे वाला क्या रहता है बी, और जिसमें एक्स नहीं रहे वो क्या रहता है सी, क्या रहता है सी। कहीं भी रहे आगे रहे पीछे रहे कहीं कहाँ भी रहे जहाँ भी देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, उसके आगे वाला हमेशा क्या रहता है ए। द्विघात का बात कर रहे हैं, किसमें द्विघात का बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण में, और जहाँ एक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा बी, और जिसमें नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा सी। तो कह रहा है कि शून्यंक का रहा तो शून्यंक का होता है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है तो C/A होता है, क्या होता है C/A होता है। सी का मान रख दीजिएगा, समीकरण से सी का मान देख लीजिए कितना है, जैसे इसमें सी का मान कितना है तो 5 है, तो 5/A। ए का मान कितना है देख लीजिए, इसका गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 1 है, मैंने 5/A कितना 1, तो 5/1 मान कितना 5। यहाँ से पूछता है बी का मान कितना है तो माइनस में कितना हो जाता है बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो कह रहा बहुपद इतना इतना को मूलों का योगफल, वो योगफल का माने अल्फा प्लस बीटा, योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पर होता है माइनस में B/A, माइनस में B/A, माइनस में B/A क्या होता है ए। अब ए भी बता दें क्या होता है, दोबारा नहीं बताएंगे ए बी, तो बोलिए यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 1, ए का मान कितना 1, बी का मान पूछेगा तो माइनस में कितना 4, माइनस में कितना हो जाएगा 4, सी का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से आप रख दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, शून्यंकों का योगफल पूछेगा तो माइनस में B/A, और शून्यंकों गुणनफल पूछेगा तो C/A क्या हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग इसमें बना लीजिएगा, अब ये सभी बहुपद देख लीजिए कितना है, गुणनफल कह देगा तो C/A, C/A, सी कहते किसको है तो ABC पहचान लीजिएगा। जहाँ फिर एक बार रिवर करें एक्स स्क्वायर के आगे वाला को जहाँ भी रहे एक्स स्क्वायर उसके आगे वाला क्या रखेगा ए, जहाँ भी रहे एक्स उसके आगे वाला क्या रखेगा बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसमें नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे सी। आगे एकदम ध्यान समझिएगा। कह रहा बहुपद नहीं है, बहुपद पहचाने का नियम एकदम ध्यान से समझिएगा। जो चर उसमें रहे एक्स रहेगा तो एक्स वाला दिखेगा, वाई रहेगा तो वाई देखेंगे, जेड रहेगा तो जेड दिखेगा, चर का घात देखेगा, चर का हमेशा क्या दिखेगा घात। यहाँ पर जो रहता है लटकलना वहाँ पर उठल जाकर बैठल रहता लटकल जो रहता है ऊपर में जाके बैठल रहता है उसको देखेगा, माने यहाँ पर देखिएगा जो रहता है यहाँ पर बैठल रहता है जाके टिलवा पर जाकर जो बैठल रहता है ना उसको देखेगा। उसको क्या देखेंगे तो उसका देखिएगा घातवा जो देखिएगा ना वो क्या रहना चाहिए भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, मैंने बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, और माइनस में भी नहीं रहना चाहिए, माइनस में भी नहीं रहना चाहिए। हमेशा देखिए जो ऊपर में बैठल रहता है जाके माथवा पर जाके बैठल रहेगा ना उसको देखिएगा, उसका मान कभी भी बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, और माइनस में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कह देता है रूट में है सर, रूट में तो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है एक्स के पावर कितना 1/2 बनी जाके कुछ भिन्न हो गया, भिन्न हो गया तो इसके रूप में रहेगा तो नहीं रहेगा, उसके रूप में रहेगा तो नहीं रहेगा। फिर एक बार बता रहे हैं, एक नंबर एकदम फिक्स है बहुपद पहचानने के लिए कि बहुपद है या नहीं है।
तो अगर नीचे रहेगा तो उसको ले जाइए ऊपर। तो कोई भी संख्या जब रहता है एक्स तो इसको हम नीचे लेकर लेगा नहीं, तो एक्स का पावर कितना होता है -1। अगर इसी को रहता है एक्स 1/x, क्या रहता है 1/x, तो इसको क्या करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है पावर, और प्लस में नीचे आता है तो प्लस हो जाता है। ऊपर नीचे रहेगा प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस, माने पावर नीचे से जाता है तो ऊपर हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, माने प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। देखिए इस पर माइनस पावर आ गया तो क्या हो गया, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद का पहचाने का नियम बता दिए, समझ में आ भी गया होगा। एकदम ध्यान से फिर एक बार समझना है। पावर जिसका मैंने जो चल रहेगा उसमें देखिएगा, उसका देखिएगा ऊपर मध्यम को जो बैठा है उसका, कभी मध्यम जो बैठा रहता है उसका जो रहता है पावर। पावर को क्या रहना चाहिए, बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए, और माइनस में भी नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमेशा देखिएगा ऊपर ले जाइएगा, हमेशा जो चल रहा रहेगा उसको हमेशा ऊपर ले जाके देखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है, एक्स प्लस बी होता है। इसका शून्यंक क्या होता है माइनस में बी बटे ए, माइनस में बी बटे ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा, सरल रेखा। द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, अधोमुखी परवलय, अधोमुखी परवलय। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर तो कुछ नहीं है, इधर आप लोग देख लीजिएगा। मूल कार्य बराबर, मूल कार्य बराबर में अल्फा बराबर क्या है बीटा, अल्फा बराबर क्या है बीटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शून्यांक निकालने का रहा, शून्यांकों का योगफल का रहा, बहुपद निकालने का रहा, बहुपद निकालने के लिए कह रहा था। एक बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, इंटू क्या एक्स, और अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बीटा। आई यहाँ पर कुछ नहीं होता है, अब रखना है माइनस, मतलब इसका मान कितना होता है माइनस में होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में बी बटे ए, तो यहाँ रखेंगे माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है प्लस में, तो यहाँ क्या रखेंगे प्लस। बन गया। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर सबका मान रख दीजिएगा, शून्यांकों का योगफल गुणनफल का मान रख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शून्यांकों का योगफल का तो बता दिए, शून्यांकों का योगफल कहेगा तो क्या होता है माइनस में बी बटे ए, और गुणनफल कहेगा तो क्या होता है सी बटे ए, सी बटे ए, सी बटे ए। बहुपद कहते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का पूछेगा व्यापक रूप से क्या होता है, यहाँ देख लीजिए क्या होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम, एकदम ध्यान समझिएगा। अभी क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, कार्य जब भी ऐसा रूप में पूछेगा 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, सबसे पहले इसको आप लोग कोशिश कीजिए लाने के लिए। किसमें कोशिश क्या करेंगे, लाना ही पड़ेगा। वन अल्फा प्लस बीटा के रूप में लाइएगा, या अल्फा इंटू बीटा के रूप में लाइएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम इसी का मान जानते हैं और किसी का मान नहीं जानते हैं। सबसे पहले इसको तोड़कर किसके रूप में लाइएगा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा आ गया तो उसका मान रख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह देगा त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का, त्रिघातीय बहुपद के शून्यांक कह देगा, शून्यांकों का गुणनफल कहेगा, शून्यांकों का गुणनफल कहेगा तो क्या होता है माइनस में डी बटे ए, माइनस में डी बटे ए। त्रिघातीय बहुपद के शून्यांकों का योगफल कहेगा तो माइनस में बी बटे ए, दो लगातार का गुणनफल और उनका योगफल कहेगा तो सी बटे ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जिस रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक हल होता है, उसको क्या बोलते हैं अविरोधी। अविरोधी, अविरोधी माने संगत, अविरोधी का मतलब क्या होता है संगत, अविरोधी का मतलब क्या होता है संगत, संगत क्या होता है अविरोधी का मतलब संगत। अविरोधी का मतलब क्या समझेगा, जो विरोधी नहीं करेगा तो विरोधी क्या साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। विरोधी माने जो हम लोग को नहीं करेगा, माने अविरोधी जो रहेगा क्या रहेगा साथ रहेगा। जो विरोध करता है आपका कभी साथ रहता है नहीं रहता है, विरोध साथ नहीं करता है। संगतवा क्या करेगा साथे रहेगा, तो साथे रहेगा माने क्या एक आग जगह मैंने साथे रहेगा, तो इसको जब साथ रहेगा तो एक जगह काटेगा तो इसका एक हल, क्या हल होता है एक हल, एक हल, एक हल, एक और केवल एक हल। संगत का पूछेगा या अविरोधी का पूछेगा तो एक हल। आगे बढ़ जाइए। का समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं का मैंने कोई नहीं मिलता है, वो हमसे नहीं मिलता है, कोई हल नहीं है मैंने समझ जाइएगा कि उससे हम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई जगह नहीं काटेगा तो उसको क्या बोलते हैं विरोधी। विरोधी हम मतलब कोई भी एक दूसरे से जब विरोध करता तो वह मिलना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। अविरोधी क्या रहता है असंगत रहता है, क्या रहता है असंगत में साथ हमारे साथ नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अनगिनत हल मैंने आश्रित, अनगिनत हल मैंने आश्रित, इसको संगत भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है सरल रेखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है सरल रेखा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह देगा अनगिनत हल है, अनगिनत हल है संबंध क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अद्वितीय द्वितीय मैंने एक आलेख केवल एक हल a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह देगा कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है कि उसके लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक्स बराबर दिले है 4, एक्स बराबर क्या दिले है 4। जब भी पूछ दे एक्स का मान कुछ दे ले रहे, एक्स का मान कुछ दे ले रहे, तो उसका जो कहेगा किसका होता है बाई एच का समानांतर होगा, बाई एच का क्या होगा समानांतर होगा। लेकिन बाई का मान दे ले रहेगा, कुछ भी दे रहेगा बाई का मान तो एक सच के समानांतर होगा। लेकिन एक्स बराबर जीरो का देगा, जीरो का आलेख तो बोलता है एक सच, एक्स बराबर जीरो का आलेख पूछेगा तो एक सॉरी बाई एच, लेकिन बाई बराबर जीरो का आलेख पूछेगा तो एक सच, क्या होता है एक सच। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समीकरण दे ले रहेगा, उसका मान पूछेगा एक्स और वाई का मान दे ले रहेगा, कहेगा समीकरण में कौन मान सही है, तो क्या कीजिएगा दो जो मान दे रहेगा उसको पहले रहता है एक्स, पहले क्या रहता है एक्स और उसके बाद वाई, तो एक्स और वाई का मान पुट रखिएगा समीकरण में, जो समीकरण दोनों संतुष्ट कर देगा वही होगा एक्स का और वाई का मान।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अविरोधी, अविरोधी का मतलब क्या? असंगत। अविरोधी का मतलब क्या? संगत समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? प्रतिच्छेदी। संगत मतलब, संगत का मतलब साथ रहेगा, तो समझ रहिएगा साथ रहेगा माने एक आ जाएगा काटेगा, साथे मिलेगा, गले में गले मिल जाएगा एक बार, तो क्या होता है? गले में गले मिलेगा। संगत माने कभी कभी गले मिल ही जाएगा, तो ये माने चलिए एक बार ही मिला तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक और केवल एक हल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विरोधी, विरोधी या असंगत। विरोधी कभी नहीं मिलता है, तो कभी मान चलिए मिलवे नहीं किया था, ऐसे मान दोनों रहेगा। एक देखते हैं विरोधी एक दूसरे के एकदम कट्टर विरोधी रहता है, आमने सामने रहता है, एकदम आमने सामने रहता है, तो दोनों कैसा लग रहा है? समानांतर लग रहा है ना। दोनों आमने सामने रहेगा तो कैसा लगेगा? समानांतर। समानांतर रहेगा तो क्या कोई हल है इसका? समानांतर रहेगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक जगह नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आश्रित समीकरण ग्राफीय निरूपण संपाती, माने आश्रित का मतलब उसी पर निर्भर ही रहेगा, माने यहाँ भी रहेगा, माने हमेशा ऊपर पर निर्भर रहेगा। क्या रहेगा? उसी पर निर्भर रहेगा, माने हमेशा काटेगा, तो इसको बोलते हैं संपाती। जब एक ही रेखा दूसरे पर हो, एक दूसरे पर हो, संपाती। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल? तो एक दो हल, सॉरी, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। और एक चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं? एक हल होते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्विघात समीकरण को कहते हैं। तो विविक्तर या विवेचक, विवेक्तर या विवेचक, विवेक्तर या विवेचक, विवेक्तर या विवेचक और क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? विवेचक का मान, विवेचक का मान। विवेचक का विवेक्तर पूछेगा तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बी सी बता दें क्या होता है, फिर एक बार रिवीजन करें। एक कहता किसको होता है? जहाँ भी रहे एक्स स्क्वायर उसके गुणांक को, बी जहाँ भी रहेगा माने एक्स जहाँ भी रहेगा उसके गुणांक को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जरा आगे बढ़ जाइए। तो द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? कितने मूल होते हैं? दो होते हैं, दो होते हैं। द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं? दो होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान रखा है तो डी का मान कितना होता है? 0। वास्तविक और समान के लिए डी का मान 0, और वो होता है कितना? तो माइनस में b/2a। और कहते हैं वास्तविक और असमान कहेगा, वास्तविक और असमान, तो डी ग्रेटर देन 0, डी का मान होना चाहिए 0 से बड़ा। और वास्तविक कहेगा, काल्पनिक कहेगा, काल्पनिक कहेगा तो 0 का मान डी से मान क्या होना चाहिए? डी का मान होता है 0 से छोटा, डी का मान 0 से छोटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप का एक पूछता है, दिल रहेगा समीकरण, पूछेगा मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप लोग सबसे पहले किसका मान निकालिएगा? डी का। किसका मान निकालेंगे? डी का। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा डी का मान 0 के बराबर आ गया तो क्या कहेंगे? वास्तविक और समान। डी का मान 0 से क्या आ गया? छोटा, तो कह देंगे डी का मान 0 छोटा आ गया तो कह देंगे माने निगेटिव में आ गया तो कह देंगे काल्पनिक। और डी का मान 0 से बड़ा गया तो कह देंगे वास्तविक और असमान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एपी का कहेगा, एपी का पहला पद क्या होता है? ए। सार्वंतर क्या होता है? डी। सार्वंतर क्या होता है? डी। कहेगा एनवा पद बताइए, एनवा पद बताइए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी का जयमा पद कहेगा उससे कम डी जोड़ देंगे। जैसे 10वां पद कहेगा तो ए प्लस का डी 9d, 10वां पद कहेगा तो ए प्लस 9d, मैं जयमा पद कहेगा उससे कम डी ए में जोड़ दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एपी के सारवंतर पूछेगा, एपी के सारवंतर, सारवंतर क्या होता है? सारवंतर का था दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, पद मैंने दूसरा में से पहला को घटा दो, दूसरा में से पहला में घटा दो, मैंने पीछे वाला में एक उसको एक पहले वाला को घटा देंगे, पीछे वाला एक दूसरे वाले पहले को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हो जाएगा सारवंतर में डी निकल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डी निकाल लीजिए, 10 में से कितना जाएगा? 4, तो कितना आएगा? 6। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एपी के एन पदों का योगफल बताइए, एपी के एन पदों का योगफल बताइए, n/2 इंटू n/2 2 प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इतना दिल रहेगा एपी में है, 3 को पद दिल रहेगा, कह देगा एपी में है, कह देगा एक का मान जिसमें इसमें रहेगा उसका मान पड़ेगा निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा? T2 माइनस T2 माइनस T1 बराबर कर दीजिएगा T3 माइनस T2, क्योंकि सारवंतर सब आपस में बराबर होते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यहाँ से रख के सबका मान रख के वहाँ से किसी चीज़ का मान कहेगा निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करा एपी के 10वां पद बताइए, तो ए प्लस का डी हो जाएगा 9d, ए प्लस का डी 9d। अभी ए का मान जो शुरू में रहेगा वो ए का मान हो जाएगा, डी का निकालने का तो दूसरा पद से पहला पद क्या करिए? घटा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एपी के किन्हीं दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या बोलते हैं? सारवंतर। एपी के किन्हीं दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या बोलते हैं? सारवंतर। सारवंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। सारवंतर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एपी का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक शून्य। एपी का मान क्या क्या हो सकता है? धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। सभी वृत्त वर्ग समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त वर्ग समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सभी वृत्त वर्ग समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रहेगा तो उसको भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो उसका वर्गमूल निकालिएगा। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 9 का वर्गमूल किसका होता है? 3 का। 4 किसका होता है? 2 का, तो हो जाएगा 2 अनुपात कितना? 3, सॉरी 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। क्षेत्रफल दे रहेगा तो भुजा निकालने कहेगा तो उसका तुरंत वर्गमूल निकालिएगा। अगर भुजा दे रहेगा वर्ग क्षेत्रफल कहेगा निकाले उसका तुरंत वर्ग कर दीजिएगा। समझ में गया? क्षेत्रफल दे रहेगा, भुजा पूछेगा तुरंत उसका वर्गमूल निकालिएगा। किसका होता है वर्गमूल? आज जब भुजा दे रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तुरंत इसका वर्ग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दो समबाहु त्रिभुज कह देते हैं, दो आकृति
मस्तिष्क के दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आप समान नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप। दोनों समान रहेगा तो बोलेंगे सर्वांग। समान रह भी सकता है, समान नहीं भी रह सकता, उसको बोलते हैं समरूप। एक समकोण त्रिभुज एक कर्ण शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। क्या प्रमेय किसको दिया था? पाइथागोरस प्रमेय ने। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय थेल्स प्रमेय यूनानी किस यूनानी का था? थेल्स ने। आगे बढ़े समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मध्य बिंदु को मिला रेखाखंड समबाहु त्रिभुज। दो समान कोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स ने। बार बार पूछता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? थेल्स ने। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का भुजा जो होता है सबसे बड़ा भुजा होता है उसको बोलते हैं कर्ण। सब समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। मैंने 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलिएगा? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या देगा? एक साइड से दूरी, एक साइड से पूछेगा बाह्य से दूरी पूछेगा तो एक्स नियामक, बाह्य से पूछेगा तो एक्स नियामक या भुज, एक्स नियामक या भुज। जो पहले रहता है वो एक्स मैंने भुज रहता है, उसके बाद वाला कोटि। अब जब एक साइड से पूछेगा तो कोटि, एक साइड से पूछेगा तो कोटि। मूल बिंदु का नियामक 0,0, मूल बिंदु का नियामक 0,0। मूल बिंदु से कोई बिंदु का देगा रूट दूरी तो बोलेंगे रूट अंडर जितना रहेगा उतना का स्क्वायर प्लस उसके बाद वाला का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक सच पर स्थित किसी बाई नियामक 0, बाईस पर स्थित एक्स नियामक 0, एक्स नियामक निर्देशांक होता है भुज, बाई नियामक कोटि। एक सच पर स्थित एक्स नियामक कुछ भी हो सकता है, बाई नियामक 0। कहेगा पाद में किस पाद में है तो देख लीजिएगा बढ़िया से। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रहता है। इसमें दोनों प्लस रहता है, इसमें एगो माइनस, एगो बने एक्स माइनस में बाई प्लस में। इसमें दोनों रहता है माइनस में, इसमें रहता है एक्स प्लस में, बाई रहता है माइनस में। देख लीजिएगा किस में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या देगा? त्रिभुज के कोटि पूछेगा तो जो एक्स नियमक रहता है कोट भुज, बाई नियमक क्या होता है? कोटि। त्रिभुज का केंद्र का नियमक पूछेगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो एक्स बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और बाई बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मध्य बिंदु का नियमक पूछेगा तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के जनक निर्णय कार्तिक को। अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण, अर्धवृत्त का कोण होता है समकोण। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और नहीं स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रखेंगे 4। जब एक वृत्त दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ वृत्तों की संख्या कितनी होती है? तो 2। जब आप बाह्यतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ कितना होता है? 3। वृत्त के केंद्र बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। वृत्त के दोनों वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वह रेखा जो वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे स्पर्श रेखा। यदि वृत्त के बाहर एक बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकती है? 2। वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? अनगिनत। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। अंतः स्पर्श करने वाले कितने होते हैं? 1। चक्र चतुर्भुज के समूह कोणों का कितना है? 180 डिग्री। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु किसी निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, चीत या हेड आने की प्रायिकता 1/2। असंभव घटना की प्रायिकता कहेगा तो कितना? 0। प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है तो ध्यान समझिएगा, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी माइनस में नहीं होता। प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं होता है और एक से बड़ा भी नहीं होता है, एक से बड़ा भी नहीं होता है, एक से बड़ा और ऋणात्मक नहीं होता है, एक से बड़ा और ऋणात्मक नहीं होता है। मानी जो रहेगा माइनस में रहेगा, माइनस में जो रहेगा वो नहीं रहेगा, और एक से जैसे देख लेंगे बड़ा रहेगा वो प्रायिकता नहीं होता, प्रायिकता नहीं होता है। समझ में आ गया? प्रायिकता एक ई क्वेश्चन एकदम बार बार पूछता है कि इनमें से कौन प्रायिकता नहीं है? प्रायिकता नहीं है तो देख लीजिएगा माइनस में रहेगा वो प्रायिकता नहीं होता है, और एक से बड़ा जो रहता है वो प्रायिकता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करा बादशाह बेगम गुलाम, ध्यान दीजिएगा एक और बढ़िया से। जो प्रतिशत में रहेगा जैसे 10% रहेगा तो कितना हो जाएगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। 10/100 तो इसको देख लीजिएगा भाग देने के बाद कितना? एक से बड़ा तो नहीं आ रहा है, एक से बड़ा रहेगा तब बोलेंगे प्रायिकता नहीं है। लेकिन अगर देख लीजिए 10% ये तो 10 है, 10 है तो मैंने एक से क्या अधिक है तो यही होगा। तो देख लीजिएगा ध्यान से, प्रतिशत वाला तो लगभग में नहीं के बराबर होता है, प्रतिशत वाला लगभग में नहीं के बराबर होता है। 100 से देखिएगा, 100 से अगर अधिक 100 से अधिक रहेगा, 100% से अधिक रहेगा तब वो प्रायिकता नहीं होगा। लेकिन 100 से देखिएगा 100% से कम रहेगा तो प्रायिकता रहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि बादशाह बेगम गुलाम को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। उन्हें तस्वीर वाला पता कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। क्या देगा? इतना 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 गोली काली गोली की प्रायिकता बताइए। तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको रखेंगे ऊपर, कुल्लू कहाँ रखेगा? नीचे। जो घटना घटित नहीं हो सकती वह क्या? असंभव। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो एनी बटे एन एस होता है। प्रायिकता का मान क्या, कौन सा कथन सही है? तो प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता। जब दे रहा पी प्लस पी कहेगा तो घटित होने की प्रायिकता, पी नहीं कहेगा तो घटित होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता कहेगा तो उसका मान कितना आता है? 1 फल आता है, एक आता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना? 1। सही प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1। बिना तस्वीर वाले पद्धति से कितना होता है? 52 से 12 घटा देंगे 40।
कहेगा पी ई प्लस पी ई नॉट, पी ई प्लस पी ई नॉट, पी ई प्लस पी ई नॉट कहेगा तो कितना मान आता है, 1 आता है। बहुलक पूछेगा तो जो सबसे ज़्यादा आएगा वही बहुलक, सबसे ज़्यादा जिसे लिख लिया कौन आएगा, बहुलक। आगे पूछ देगा चर का हुआ मान जो आरोही अवरोही क्रम से जाने पर क्या होता है, माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्यिका होता है। कौन आलेख ग्राफ द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माध्य को ग्राफ द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ग्राफ द्वारा निर्धारित करते किसको, तो माध्यक और बहुलक को। माध्य बहुलक को आलेख करते हैं त्वरण, संचयी वार्ता वक्र कहलाती है त्वरण। क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है तो माध्य माध्यिका बहुलक तीनों, लेकिन सबसे उपयुक्त माप कहेगा तो कौन हो जाता है, माध्य हो जाता है। परिचर क्या होता है, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, वर्ग 3 क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। किसी चर मान का अधिकतम बारंबारता क्या कहलाता है, बहुलक। परिसर निकालने कहेगा तो वर्ग 3 में ऊपरी सीमा में परिसर कहेगा निकालने तो महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग इधर बढ़िया से कर लीजिएगा, समय बहुत हो गया है। आप लोग इधर थोड़ा सा देख लीजिए।